इसको पढ़ना, 8वां में पढ़ना, इसको 7वां 8वां में पढ़ना है। तो अब कोई ना पढ़ा तो अलग बात है, लेकिन 8वां में पढ़ना है। देखो पाल के क्लास में कच्छ पढ़ते दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, अबिंदुता, 4 गो। तो नहीं लिखाएगा, लिख लिया लो। तो कहा है, देखो यहाँ देखो, इधर ध्यान दो। आज पढ़ा क्या, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। डिस्पर्सन ऑफ लाइट में क्या होता है, एक प्रिज्म लिया जाता है, ये प्रिज्म है, ठीक है ना। प्रिज्म वाला क्या ऐसा नहीं होता है, प्रिज्म में जो होता है 5 को सतह होता है। इसमें को सतह तो लोग दिखाई दे रहा है, इसमें 3 को सतह है ना, लेकिन प्रिज्म जो हम लोग होता है उसमें 5 को सतह होता है। जब समझना, इसमें 5 को सतह होता है प्रिज्म के अंदर। प्रिज्म ऐसा टाइप में दिखाई देता है, ठीक बा। इसमें 5 को सतह होते हैं प्रिज्म के अंदर, ये काफी होता है। का प्रिज्म हो गया, इसमें सतह का संख्या आएगा तो 5 गो, लेकिन ऐसा कब दिखाई देता है 3 गो। एग्जाम में आला एक प्रिज्म में किनारों की संख्या, क्या सतह की संख्या, कितना सतह होला तो बता दिया आराम से, कितना होला 3 गो। और उसको 5 गो, 3 गो, 5 होता है, ठीक बा। इसमें क्या होता है, जब श्वेत लाइट यानी जो व्हाइट प्रकाश, चाहे सूर्य के प्रकाश, ठीक है, सूर्य के प्रकाश में भी अगर प्रिज्म को रख देगा लो, मतलब कोई सा आ रहा है प्रकाश घर में किसी कोना से, वहां पे प्रिज्म लगा देगा तो वहां पे 7 रंगों में एक रंगीन पट्टी दिखाई दे देगा, ठीक बा। और नहीं तो जो स्केल रहता है, हाई वाला स्केल, ऐसा स्केल, इसको भी अगर लगा देगा लो तो ये भी थोड़ा बहुत 7 रंग का रंगीन पट्टी दिखाई देता है, ठीक। वही होता है कि जब प्रिज्म से श्वेत प्रकाश होकर यानी सफेद प्रकाश होकर, ठीक बा, 7 रंगों के एक रंगीन पट्टी बनाता है, उसे क्या बोलते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। यहाँ से आ रहा है श्वेत प्रकाश, ये प्रिज्म है, ये 7 रंगों में यहाँ को विभक्त कर दिया है। ये हो गया आर, रेड हो गया, नारंगी हो गया, येलो हो गया, ग्रीन हो गया, ब्लू हो गया, इंडिगो हो गया, वायलेट हो गया, ठीक बा। यानी इसको बोल सकते शॉर्टकट में बैजानी हाफी नाला, ठीक बा। यानी 7 रंगों को याद करने के लिए शॉर्ट फॉर्म में बैजानी हाफी नाला इस तरह भी याद किया जा सकता है, ठीक है ना। आर देखो, आर का मतलब क्या होता है हुआ, तो आर मतलब होता है रेड, ठीक बा। रेड मतलब क्या होता है, लाल होता है, इंग्लिश को याद रखना। हाई ओ मतलब क्या होता है यहाँ पे, ऑरेंज मतलब नारंगी, ठीक है ना, नारंगी कलर के होता है, ठीक। एक होता है हम लोग वाइट मतलब, हाँ, येलो मने पीला होता है, ग्रीन मने हरा होता है, ये ब्लू मने नीला होता है, इंडिगो मने जामुनी होता है, वायलेट मने बैगनी होता है, बैगनी। तो ये हम लोग क्या बनाता है, ठीक है ना। ये प्रिज्म हम लोग के 7 रंग, इसी 7 रंगों में विभक्त करता है, ठीक। इसका होता है इंडिगो, ठीक है ना, इसका होता है वायलेट, इसका ब्लू होता है, ग्रीन होता है, येलो होता है, ऑरेंज होता है, रेड होता है, ठीक है। तो ये 7 रंग याद रखना, ये 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। उसी प्रक्रिया का बोलते हैं वर्ण विक्षेपण, बोलते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो कोई भी प्रिज्म से अगर श्वेत प्रकाश गुजरेगा तो 7 रंग में विभक्त हो जाएगा, उसी को बोलेगा वर्ण विक्षेपण प्रकाश के। अब यहाँ पर हरी समझना है, लाल रंग का तरंग दैर्घ्य ज्यादा होता है लेकिन विचलन कम होला, ठीक बा। तरंग दैर्घ्य का मतलब सुपर समझ सकता है कि जो लाल रंग होता है ना, वो बहुत जल्दी से दिखाई देता है, ठीक बा, बहुत जल्दी से दिखाई देता है। और विचलन का मतलब होता है कि ये हम लोग के आंखों से बहुत कम, मतलब मिनिमम, ठीक बा, ये विचलन होता है। यानी विचलन के इसका अर्थ ये हो जाता है कि छूटता है, कम छूटता है, ठीक बा, ज्यादा दिखाई देता है, कम छूटता है, ठीक है ना। तो विचलन मतलब होता है कि छुप जाना। तो इसका तरंग दैर्घ्य क्या होता है, ज्यादा होता है, मतलब लाइट प्रकाश अधिक होला, ठीक बा। इसमें जो अवशोषित होता है यानी बेकार जन होता है, ये विचलन मतलब बेकार यानी अवशोषित हो जाना, ठीक बा, छुप जाना, इसमें से कम छुपता है, इसलिए इसका विचलन कम होता है, ठीक बा। चमकीला से समझते है, चमकीला। अब चमक, जैसे हम लोग का व्हाइट बोर्ड है, एक ब्लैक बोर्ड है, तो कौन बेसी चमकेगा, व्हाइट चमकेगा, अब ब्लैक बोर्ड नहीं चमकेगा। तो इसका कहने का मतलब ये है कि इसका जो है ना हम लोग के तरंग दैर्घ्य चमकीला ज्यादा बा, ठीक बा, और अवशोषित बा यानी कम चमके वाला विचलन कम बा, ठीक बा। तो इसका विचलन कम होता है और तरंग दैर्घ्य ज्यादा होला।
यानी चमकेला ज्यादा, ठीक बा, और इसमें से अवशोषित कम हो जाला, ठीक बा। बैगनी का तरंग दैर्ध्य क्या होता है, कम होता है, माना अवशोषण इसका ज्यादा होता है लेकिन विचलन कम होता है, ठीक बा, ये कम चमकता है। खतरे का संकेत क्या होता है, लाल होता है। लाल रंग को ही खतरे का संकेत बनाया गया है, क्यों? क्योंकि उसका तरंग दैर्ध्य ज्यादा होता है, दिखाई ज्यादा दी, ठीक बा, छुपी कम, इसलिए इसको खतरे का निशान लाल को ही रखा जाता है। यहाँ स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं, वर्णपट। तो वर्णपट कैसे हम लोग है, तो जौन यहाँ पर जिस पारदर्श से यहाँ पर ये हुआ हम लोग यहाँ से आया है, यहाँ पे कितना 7 रंग में हो गया विभाग। जैसे विभाग हुआ मानो इस पट्टी को हुआ, ये कोई वस्तु है, कोई पट्टी है, ठीक है ना, तो इसी पट्टी को हम लोग क्या बोलेंगे, वर्णपट बोलते हैं। यानी श्वेत प्रकाश जिस पट्टी पर 7 रंगों में विभक्त होता है, यानी 7 रंग में दिखाई देला, उसे क्या बोलते हैं हम लोग के, वर्णपट बोलते हैं, ठीक है। तो वर्णपट सिंपल है कि जिस ये पाटा पर बन जाएगा 7 रंग, वो वर्णपट हो जाएगा, और ये 7 रंग में विभक्त हो गया, ये प्रकाश का वर्ण विक्षेपण हो जाएगा, ठीक। इसमें भी 2 टाइप में आता है, इसका भी 2 प्रकार होता है, एक होता है शुद्ध वर्णपट, एक बोला अशुद्ध वर्णपट। शुद्ध वर्णपट का मतलब वो होता है कि जब श्वेत प्रकाश की किसी पट्टी पर 7 रंग साफ साफ दिखाई देला, अगर साफ साफ पूरा दिखाई दे रहा है कहाँ 7 रंग में है, तो उसको बोलना शुद्ध वर्णपट। आज इसमें 7 रंग पूरा क्लियर दिखाई नहीं देगा, ठीक है ना, हो जाएगा हम लोग को अशुद्ध वर्णपट। दो होता है, एक शुद्ध वर्णपट, एक अशुद्ध वर्णपट, ठीक। तो ये बताया हम लोग कौन दिखा है समझ में। तरंग भाग मने ज्यादा चमकीला, आप विचलन मने अवशोषित, ठीक बा, उसमें कम, उसमें से अवशोषित किया गया, ठीक बा, हटाया गया। उससे इसका भी होता है, इसको आप लोग